गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का समांतर श्रेणी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेट नहीं करते हैं, समय बिल्कुल कम बच गया है। आप लोग का एग्ज़ाम 2024 होने वाला है, बिल्कुल नज़दीक में है। तो इस चैप्टर को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और मैं दावा नहीं, वादा करता हूं कि यह अगर वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो जो भी प्रश्न समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं, 100% उम्मीद करता हूं, यह वीडियो देखने के बाद आप सभी का सभी प्रश्नों का हल करके आएंगे इजी वे में। बिल्कुल आसान तरीका है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, यह आखिर में कौन सा बला है जो हम लोग को बिल्कुल भूत की तरह पीछा करता है। बिल्कुल आसान है, जैसा कि नाम से ही पता है, नाम से ही पता है। अंग्रेजी वाला वर्ड को मत देखिए, हिंदी वाला वर्ड को पकड़िए। समांतर, समांतर, समांतर का मतलब ही होता है समांतर, समांतर। जब इसका आप संधि विच्छेद कीजिएगा, जब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो होगा सम और जोड़ अंतर। सम का मतलब होता है बराबर और अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। तो वैसा कोई सीरीज होगा, ऐसा कोई पैटर्न होगा या ऐसा कोई सीक्वेंस होगा जिसमें हमको एक बराबर का डिफरेंस मिले, कॉमन डिफरेंस मिले, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड समांतर श्रेणी। हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो मेरा यह वीडियो बनाना बेकार है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, तब समझ में आएगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, हम यहीं तक रुक जाते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आगे आने वाली संख्या क्या होगा, बताइए बताइए बताइए। हम जानते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, आगे 8 9 10 11 12 कहीं तक भी जा सकता है। नेचुरल नंबर तो किसी का तो कोई अंत होता नहीं है, इन्फिनाइट होता है। तो हम बता सकते हैं कि आगे 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा। इस तरह का अगर पैटर्न मिले, इस तरह का हमें सीक्वेंस मिले, पैटर्न मिले या सीरीज मिले, इसे ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसके बारे में और थोड़ा हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2 4 6 8 10 etc। अब आप खुद बताइए, अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, 9 तक आपने पढ़ा होगा, कि इस तरह का कोई सीरीज मिले आपको तो आपको क्या लिखना है आगे। देखिए 2 4 6 8 10, इसका जो डिफरेंस है, जब डिफरेंस है, यह जो 2 है, दो को फर्स्ट टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म आपका 2 है, और आने वाला जो टर्म है आप बता दीजिएगा कि चूंकि 2 और 4, फर्स्ट टर्म 2 हो गया, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म 5 टर्म। जब हम दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, तो आपको एक निश्चित डिफरेंट मिलेगा, अंतर मिलेगा, समान अंतर मिलेगा। उसे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखते हैं, 2 और 4 6 8 10, आगे क्या आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा। इसी तरह से यह एक इवन नंबर है, सम संख्या है, इसका भी कोई अंत नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म आपका 4 हो गया, थर्ड में 6 हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, तो सेकंड टर्म आपका 4 है। ए में जो डी है, डिफरेंस जब भी आप निकालिएगा डिफरेंस, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म आपका 4 है माइनस 2, तो आपका बच गया 2। तो जो भी आपका होगा ए प्लस डी, ठीक है। अगर आपको थर्ड टर्म लिखना है तो ए प्लस 2d हो जाएगा।
2D हो जाएगा। तो यह फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो कोई भी सीरीज आपको मिलता है, कोई भी एक पैटर्न आपको मिलता है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोई भी सीरीज मिले उसे ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 है, 5 है, 11 है, 2 है, 3 है, 99 है, 100 है। क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, जो अंतर है, वह एक जैसा नहीं है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो अंतर है 5 - 1 = 4। जो थर्ड टर्म है 11 है, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 बचेगा। इसका मतलब हमें एक समान अंतर नहीं मिल रहा है। इस तरह से जो भी सीक्वेंस आपको मिलेगा, सीरीज मिलेगा, जिसमें कि अगर समान अंतर नहीं होगा तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। अब चलते हैं जो हमारा NCERT का बुक है क्लास 10th का, जो चैप्टर नंबर 5 है। आज हम लोग यह जो समांतर श्रेणी है उसको हम लोगों ने कुछ भागों में बांट दिया। सबसे पहले हमने यह जो इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं, इस चीज़ को पहले हम समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। उसका जो जनरल फॉर्म होता है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, अभी हमने बताया a + d, थर्ड टर्म होगा a + 2d। d क्या है? d अभी हमने बताया। d कॉमन डिफरेंस है। d बराबर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। इसको हम मिटा देते हैं। d जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई भी जो संख्या होगी उसको जो हम लोग घटाते हैं तो हमें डिफरेंस मिलता है। मान लिया जाए, फिर से एक सीरीज लेते हैं हम लोग, सीरीज लेते हैं सम संख्या का। सम होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभी हमने डॉट डॉट दिया है, इसका अंत अभी जो लास्ट नंबर है हमने नहीं लिखा है। आपको कभी कभी इस तरह का प्रश्न मिलेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। यह मान लिया जाए कि 100 तक जाएगा, 100 तक जाएगा, तो यह एक निश्चित आपको संख्या दे दिया गया। तो इसी को सीमित अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जिस सीरीज में लास्ट अंक दिया हुआ रहे, दैट इज कॉल्ड लास्ट अंक। हमेशा ध्यान रखिएगा, यह भी एक आपका चैप्टर में है, लास्ट टर्म। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। इनमें से कौन सा AP है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, एंड राइट 3 मोर टर्म्स। और इसके बाद में भी अगर कोई AP होगा तो उसका 3 टर्म और भी आपको लिखना है। बहुत ही आसान है, समझने का प्रयास कीजिए। अभी हमने बताया आपको कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। समांतर श्रेणी जो भी डिफरेंस होगा वह इक्वल होगा। तो पहला में देखिए 2, 4, 6 और 8, क्या इसका जो डिफरेंस है वह बराबर है या नहीं है? तो 2 में 4, 2 जोड़ गया, 4 में 6, 2 जोड़ गया, और 6 में 8, 2 जोड़ गया। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है। यस, दिस इज समांतर श्रेणी। अब कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस D बराबर हम जानते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म = 2 हो गया। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म = भी 2 हो गया, और 8 - 6 बराबर भी 2 हो गया। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है 2 है। तो यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। अब आगे इसका लिखिए, 8 है तो 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और भी लेते हैं। सेकंड में -10, -6, -2 और 2। माइनस वाला जो सवाल होता है बच्चों को बहुत परेशान करता है, इसलिए माइनस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। -10 बराबर कितना होगा? -6 +4 जुड़ जाता है। इसमें +4 जुड़ गया तो -10 में +4 कीजिएगा तो -6 आएगा। -6 में फिर +4 कीजिएगा तो -2 आएगा। -2 में फिर +2 कीजिएगा तो 2 आएगा। तो 2 के बाद भी 4 जोड़ दीजिए तो 6 हो गया, 8 हो गया एंड 10 हो गया।
समझे? डिफरेंस आपको निकालना है, डिफरेंस हमेशा निकालिएगा। -6 - 10 = +4। समझे कि नहीं समझे? जो भी डिफरेंस हो रहा है वह प्लस में हो रहा है। पहले भी हमने बताया था कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। इस तरह का सवाल आपका 1 नंबर में आएगा कि जो कॉमन डिफरेंस होता है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या शून्य होगा। तो आपका सवाल जवाब होना चाहिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में 0 है, -4 है, -8 है, -12 है। आगे क्या आएगा आप खुद बताइए। जो डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस सेकंड टर्म -4 टर्म, -4 -8 में से -4 घटाइएगा तो -4 इसका मतलब यह जो -4 का डिफरेंस है, -4 -4 अब बताइए -12 में -16 -20 -24। ठीक है। अब हम लोग एक उदाहरण समझते हैं। 13927 क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है बताइए। 1 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ? 3 - 1 = +2, 9 - 3 +6, 27 - 9 +18। बस इतना ही आप समझिए। क्या यह कॉमन डिफरेंस बराबर है? नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो यह AP होगा ही नहीं, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस +2 +6 +18 है। तो इसका सीधा जवाब दीजिएगा नो लिख दीजिएगा, दिस इज नॉट AP। और जब AP है ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा और 3 मोर टर्म्स भी नहीं आएगा, क्योंकि जब कॉमन डिफरेंस होता है, AP होता, तब ना हम उसको आगे नेक्स्ट वाला जो कॉमन टर्म होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया। अब हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मान लिया जाए कि कोई सीरीज है, कोई आपको सीरीज दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उसका अंतिम अंक तक दिया हुआ है। मान लीजिए कि नेचुरल नंबर 1 से 100 तक नेचुरल नंबर का योग क्या होगा? व्हाट विल बी द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। या और भी प्रश्न दूसरा हो सकता है कि 1 से लेकर 1000 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, या 1 से लेकर 1 लाख तक प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। बिल्कुल ही आसान है, एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। लेते हैं, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका एग्जाम में आ सकता है। इस प्रश्न को देखिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। एक कोई AP दिया हुआ है, AP दिया हुआ है, इसका 10वां टर्म, 10वां पद क्या होगा जिसको निकालना है आपको। बिल्कुल ही आसान है यार। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला आपको पहले लिख देता हूं। यहां लिखा हुआ है देखिए, AN क्या होता है? जो लास्ट टर्म होगा। A बराबर हम लोगों ने जाना, A बराबर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? 2। अब दूसरा है सेकंड टर्म 7, A2 सेकंड टर्म, और A3 थर्ड टर्म। 12 दिया हुआ है। आपको निकालना है 10वां 10th टर्म क्या होगा इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो एक फार्मूला है, AN होगा तो जो पहला टर्म होगा A में जोड़ देना है, और जो 10वां टर्म है, nth जो टर्म है उसमें से 1 घटा देना है, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको 2 से गुना कर देना है। तो इसमें सबसे पहले तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म 7 - 2 = 5। और भी निकाल लीजिए, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। D बराबर ही आपको पता चल जाएगा कि यह AP है या नहीं है। तो यहाँ भी 5 आ गया। कहने का मतलब कि D जो है, डिफरेंस जो है आपका
5 आ गया, डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया। अब इस फार्मूला पर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है यह, इस फार्मूला पर जो भी वैल्यू आपने निकाला है उसका मान रख दीजिए। तो ए एन है, ए एन आप लिख दीजिए, ए 10वां नंबर आपको निकालना है। ए बराबर क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, 2 प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में ही लिखिएगा, nth टर्म आपसे पूछा गया है, nth टर्म 10वां, तो n बराबर हो गया 10 माइनस 1, और डी अभी हम लोगों ने निकाला डिफरेंस, जो यह जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका डिफरेंस क्या होगा, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, तो यहाँ जो डिफरेंस है 5 है, तो यहाँ 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब निकालिए, हल कर दीजिए। 2 10 माइनस 1, 10 में 1 घटेगा तो 9 गुना 5 बराबर 9 5 45, 2 प्लस 45 इक्वल टू 47 आंसर। 47 जो 10वां, आप चेक कर लीजिए कि 10वां टर्म 47 आता है या नहीं आता है। 5 आपका बढ़ाना है तो 12 में 5 जोड़ दीजिए, 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 और 5 32, 32 5 37, 37 और 5 42, 42 5 47। अब आप काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th में आपका निकल गया 10वां 47, जो कि हमारा आंसर सही है। आप चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने आंसर निकाला है वह सही है या गलत है। अभी कभी कभी आपको प्रश्न दे देगा कि लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है या कोई भी टर्म दिया हुआ है 2 7 5, कोई भी आपसे कोई पूछ देगा कि यह कौन सा टर्म है, यह कौन सा टर्म है, तो यह जो 22 है इस जगह पर आ जाएगा। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जो हम लोगों ने सीखा nth टर्म निकालने के लिए, अभी यह जो सवाल है nth टर्म आपका दिया हुआ है, nth टर्म आपका दिया हुआ है, अभी nth टर्म आपको निकालना है, लास्ट नंबर आपको दिया हुआ है। अगर इस तरह का प्रश्न आए तो बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही उसी फार्मूला वही लगाएंगे जो अभी हम लोगों ने लिखा था। अभी सबसे पहले तो जान जाइए ए फर्स्ट टर्म, आपको बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में यह बात घुस जाए। फर्स्ट टर्म हो गया 3, डी निकाल दीजिए, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 बराबर 5, कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 5, और लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है 78, इसीलिए हम लोग फार्मूला जानते हैं टी एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूला पर बैठा दीजिए टी एन, इस बार यह जो 78 है यहाँ पर आएगा, nth टर्म आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, सवाल कभी कभी इस तरह से पूछता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फार्मूला हमको कहाँ लगाना है, n निकालना है या टी एन निकालना है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपका टी एन दिया हुआ 78, तो यहाँ लिखेंगे 78 बराबर ए आपका दिया हुआ, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ 3 प्लस n आपको निकालना है, तो n को n ही छोड़ दीजिए, n आपको निकालना है तो n को n छोड़ दीजिए, और माइनस 1, और d कॉमन डिफरेंस आपने निकाल दिया था गुना d। अब जब इसको हल कीजिएगा, जब आप इसको हल कीजिएगा तो 78 यह प्लस 3 में है, बराबर के इस तरफ में आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ आपका बच गया n माइनस 1 गुना 5। अब 78 में 3 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 75, और यह जो गुना में है जब इस तरफ आएगा तो भागा हो जाएगा, बच जाएगा आपका n माइनस 1। इसको जब काटिएगा तो 15 पचे 75, कहने का मतलब है कि n माइनस 1 बराबर 75, इसीलिए n बराबर 15 पचे 75 सॉरी 15 प्लस 1 बराबर 16। हैंस जो यह 78 जो नंबर है 16th टर्म है, यह जो है 16th टर्म है। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप इसको पूरा सीरीज को ही लिख करके चेक कर लीजिए कि क्या यह 78 में 16th टर्म आता है कि नहीं आता है। ठीक है, समझ गए होंगे। दो तरह का हम लोगों ने प्रश्न अभी देखा, एक देखा कि यह लास्ट टर्म आपका नहीं दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपको निकालना था, इसमें लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, आपका टर्म निकालना है कि यह कौन सा नंबर है। एनवा an, इसको an से भी सूचित किया जाता है, जो कि हम लोगों ने निकाला। अभी हम लोग सीखेंगे यह जो सीरीज है,
यह जो सीरीज है इसका योगफल क्या होगा। इसमें भी दो तरह का प्रश्न आएगा। क्या आएगा प्रश्न कि 16th टर्म का योगफल क्या आएगा, या 70 आपका दिया हुआ रहेगा तो लास्ट टर्म अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो उसका योगफल क्या आएगा। जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि प्राकृत संख्या है 1 से लेकर 100 तक का योगफल क्या आएगा, या सम संख्या है उसका योगफल 100 तक क्या आएगा, या 200 तक क्या आएगा, या विषम संख्या है उसका योगफल क्या आएगा, वह भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल ट्रिक्स के साथ में। तो सबसे पहले इस एक एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा समझते हैं। एक और हम लोग प्रश्न लेते हैं इसी चैप्टर से संबंधित, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि कोई एपी दिया हुआ है, उसका 16th टर्म आपको निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाया, और अगर 16th टर्म दिया हुआ है तो हमने कौन सा फार्मूला लगाया। अभी हम लोग सीखेंगे सम। यह जो कोई सीरीज है, यह जो सीरीज अभी हमने देखा, यह सीरीज हमने आपको लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। यह जो सीरीज है, इस सीरीज का, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र है, इसके लिए दो सूत्र है। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, अगर यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म अगर दिया हुआ है तो इसके लिए सूत्र होगा सम बराबर n-2 ब्रैकेट में a प्लस l बराबर लास्ट टर्म, a बराबर फर्स्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, मान लिया जाए कि a नहीं दिया हुआ है, 78 नहीं रहता, तो आपको लगता n/2, n का मतलब 16th टर्म आपको दिया हुआ रहेगा, 2a प्लस इतना दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। हल कीजिए। देखिए, आपको मान लिया जाए कि पहला दिया हुआ रहे, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। लास्ट टर्म अगर नहीं दिया हुआ है, इसको मान लीजिए कि मिटा दीजिए। ठीक है, अब आपको निकालना है कि इसका सम क्या होगा। तो सम का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2, जो भी n है, n का मतलब 16th टर्म, 16/2 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख देते हैं, चूंकि दो ब्रैकेट है इसलिए एक बड़ी ब्रैकेट होगा, 2a प्लस n, हमेशा n-1 होता है और इसको d से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब लिखिए Sn अभी 16th है तो इसको आप लिख सकते हैं Sn 16th, और यह जो n/2 है 16वां नंबर है, 16/2 ब्रैकेट में 2a, 2 गुना a क्या है, पहला टर्म क्या है, 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है, इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस n आपका कितना है 16, तो हो जाएगा 16 - 1, और d डिफरेंस कितना है 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आपका डिफरेंस मिल जाएगा, गुना 5। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट बंद कर दिए। अब इसको जब हल कीजिएगा तो 16 में 2 ये दोनों कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 लिख दीजिए, और इसको इस बार अभी ब्रैकेट में रहने दीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 16 में 1 घट जाएगा तो 15 हो जाएगा, 16 में 1 घट जाएगा तो 15 हो जाएगा, और 5 से गुना हो जाएगा तो 15 × 5 = 75। ठीक है, अब लिख लीजिए 8 गुना 75 में 6 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 81 बराबर, जब इसको गुना कीजिएगा तो 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, 648 यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यह जो सीरीज था, इस सीरीज को आप जोड़ के देखिएगा कि 648 आता है कि नहीं आता है। आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमको कमेंट कीजिएगा कि हमने सर फिजिकली उसको जोड़ा है, जोड़ रहिएगा, इसको पूरा जोड़ करके देखिएगा 648 आता है कि नहीं आता है। आना चाहिए, कमेंट कीजिएगा यस और नो, आता है या नहीं आता है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने इसके पहले भी वीडियो डाला है आपका, उसका लिंक बटन यहाँ पे मिल जाएगा। हमने डाला है त्रिकोणमिति के बारे में, उसका भी यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो मिल जाएगा। हमने आपको डाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, वो अभी इस आई बटन पे आपको मिल जाएगा। और हमने डाला है सर्किल के बारे में भी, सर्किल के बारे में डाला है, रियल नंबर के बारे में डाला है, उसको भी पहले वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के मकसद से ही हमने वह वीडियो बनाया। अभी जो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है उसी मकसद से यह सारा वीडियो बना हुआ है, तो कृपया करके इस आई बटन पे क्लिक करके पूरा उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको तो हमने 16th नंबर को निकाला, टर्म को हमने निकाला 16th टर्म। अभी जो यह जो टोटल था, लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है। अभी लास्ट टर्म जब दिया हुआ है तो वह कैसे बनेगा उसको भी हम लोग बना कर देख लेते हैं इसी फार्मूला के आधार पर। इसको मिटाते हैं। लास्ट जो टर्म है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो इसका जो फार्मूला होगा इस फार्मूला पे बनाएंगे। फार्मूला होगा सम Sn
एस एन आपका दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ है, n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। तो n आपका दिया हुआ था 16/2 ब्रैकेट में a आपका पहला टर्म हो गया 3 प्लस लास्ट टर्म, l का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आपका 78 दिया हुआ है, तो 78 से गुना कर दीजिए, वह भी आएगा 8 से कट जाएगा, 8 गुना 78 और 3 81 आ गया। इसको भी जब गुना कीजिएगा तो 648 आएगा। समझ गए कौन सा फार्मूला किस में लगेगा, यह समझने की ज़रूरत है। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। हमको बहुत से बच्चा बोलता है कि सर इसमें कौन सा फार्मूला किस प्रश्न में सेट होगा। तो समझिए, पहले आपको पहली बात तो कि जो सीरीज दिया हुआ था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले आपको nth टर्म निकालना है कि कितना टर्म होगा। दूसरा में टर्म दिया हुआ रहे तो कौन सा nth टर्म होगा, nth टर्म और लास्ट टर्म, ये दो चीज़ों को निकालने के लिए हम लोगों ने पहले जो शुरू वाला फार्मूला लगाया वो होगा। अभी यह जो फार्मूला दोनों है, यह जो दोनों फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला है सम के लिए है। यह जो दोनों फार्मूला है सम, टोटल जोगफल जब आपको निकालना हो तो यह दोनों फार्मूला आप लगाइएगा, बिल्कुल आसान है। इसमें आपको n है जो कि आपको दिया हुआ रहेगा, nth टर्म आपको दिया हुआ रहेगा और इसमें आपको लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, तो यह फार्मूला लगाइएगा। दोनों में समझ जाइए। बिल्कुल इस चैप्टर से आपके एग्जाम में प्रश्न आने जा रहा है, तो कृपया करके इस पूरा वीडियो को देखिए। और भी 2-3 एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ 10th के एग्जाम में नहीं आता है, जबकि कंपटीशन का भी एग्जाम में आएगा। वह मैं प्रश्न अभी इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ में बताऊंगा। तो वीडियो को में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिए। बिल्कुल अब जरा सा बच गया है, इसको मिटा देते हैं। और सारांश जो भी अभी हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा समझा, उसका सारांश है यह जो है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितने भी फार्मूलाज अभी हम लोगों ने पढ़ा, पहला बात पढ़ा कि कोई एक सीरीज है, कोई मान लिया जाए कि सीरीज है 1 2 3 4 5, यह पता नहीं है कि लास्ट में क्या होगा, या nth नंबर आपका दिया हुआ है, nth टर्म। तो हम लोगों ने पढ़ा, देखा कि उसका जो फार्मूला लगेगा, यह फार्मूला लगेगा a प्लस n, n जिसमें नहीं दिया हुआ रहे तो n यहाँ पे निकालना है, और nth टर्म अगर दिया हुआ रहे तो इसका वैल्यू tn के बराबर रख देना है, n यहाँ से निकलेगा। एक में n का वैल्यू भराएगा और दूसरे में n का वैल्यू निकलेगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कोई सीरीज है, लास्ट अंक अगर नहीं दिया हुआ है, लास्ट में अंक जो है, लास्ट टर्म अगर नहीं दिया हुआ है, तो उस सीरीज का जो जोगफल होगा, टोटल जो होगा, इस फार्मूला के आधार पर बनेगा। और अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, मान लिया जाए कि यह कोई सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8, यह मान लिया जाए कि 100 तक है, 100वां टर्म भी हो गया और 100 तक नंबर है, लास्ट नंबर। अगर यह 100 दिया हुआ है तो जो टोटल निकालना होगा, जोगफल निकालना होगा, वह निकलेगा इस फार्मूला पर कि सम बराबर n/2, n आपका दिया हुआ रहेगा nth, और l लास्ट नंबर आपका दिया हुआ रहेगा, तो इस फार्मूला से निकलेगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि प्रश्न आता है 10th का ही बोर्ड में एग्जाम के नहीं, आगे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसमें भी आपका यह प्रश्न आएगा कि प्राकृत संख्याओं का जोगफल निकालें। आपको एक लेंथ दे दिया जा रहा है, मान लिया कि 100 तक दिया हुआ रहे, 1000 तक दिया हुआ रहे, 500 तक दिया हुआ रहे, उसका अगर टोटल निकालना हो तो बिल्कुल ही एक ट्रिक्स है, बिल्कुल ही शॉर्ट फार्मूला है। मान लिया कि 100 तक आपको दिया हुआ रहे, तो 100 तक में क्या है, 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कहने का मतलब 100 में 1 से गुना कर दीजिए, 101 इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 101 गुना 50 आपका निकल जाएगा। दूसरा प्रश्न आता है कि सम ऑफ n इवन नंबर, इवन नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 4 6 8 10 12, यह भी अनंत होता है।
मान लिया जाए कि 100 तक दिया हुआ है, 100 तक दिया हुआ है, आपको निकालना है सम ऑफ nth इवन नंबर, सम संख्याओं का योग क्या होगा अगर 100 तक दिया हुआ रहे कि जो सम संख्या है 100 तक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो उसका सूत्र लगेगा यह n इंटू n प्लस 1। सबसे पहले तो नंबर निकाल लीजिएगा, 100 है तो 50 नंबर हो जाएगा, 50 इंटू 50 गुना 1/2, उसको हल कर लीजिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। विषम संख्या और नंबर हम लोग जानते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। यह भी मान लिया जाए कि 100 तक है, 100 तक हो, 500 तक हो, 1000 हो, 1 लाख हो, कितना भी संख्या हो, अगर यह सूत्र आपको याद है तो आप इसका आसानी से निकाल लीजिएगा। इसका होता है n स्क्वायर। ये ट्रिक है, यह आपका ट्रिक है, बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा। यह भी आपका ट्रिक है और यह भी आपका ट्रिक है। जितना भी n हो, n जितना भी संख्या हो, n स्क्वायर कर दीजिएगा, हल निकल जाएगा। दूसरा जो आता है स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, अगर स्क्वायर में रहेगा n का 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मान लिया जाए 100 तक हो, तो स्क्वायर का जो सम होगा वह कैसे निकालेंगे। तो इस फार्मूला पे निकालिएगा n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करना है, कोई भी चीज़ को सीखना है तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू कांट लर्न एनीथिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीडे रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। एक टाइम बना लीजिए, सुबह में, मॉर्निंग के टाइम, इवनिंग के टाइम, आफ्टरनून, रात में, कभी भी 24 आवर्स में आप कम से कम 2 घंटे का समय निकालिए मैथमेटिक्स के लिए। फिर देखिए मैथमेटिक्स आपके लिए कितना आसान हो जाता है। एक और है क्यूब से, ए स्क्वायर में रहेगा, ए रहेगा क्यूब्स में, क्यूब रहेगा, उसका आपको निकालना है। मान लिया जाए कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यह आपको मान लिया जाए कि 100 तक दिया हो रहा है, तो उस संख्याओं का योगफल क्या होगा, इस फार्मूला के आधार पर बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा पहले भी वीडियो जो डाला हुआ है उसको भी आई बटन का लिंक हमने आपको दे दिया है, उसको भी आप देखिएगा ध्यान से। अभी आपका एग्जाम होने वाला है, काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होगा वह वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करना एकदम ज़रूरी है, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।